आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों को अर्ली एज से नमाज की आदत डालें, उनको अपने साथ नमाज के लिए खड़ा किया करें, बिकॉज़ जो अर्ली एज की हैबिट्स होती हैं ना, वो थ्रू आउट लाइफ रहती हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। एक बार फिर आप सबकी बहुत थैंकफुल हूँ। आप वीडियोस को इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, मेरे काम को इतना पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आज फिर एक बार मैं आपके लिए बहुत ही फ्रेश और चटपटी मज़ेदार सी वीडियो लेके आई हूँ। और यहाँ पे टाइम भी बहुत फ्रेश सुबह सुबह का टाइम है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आफाफ को किंडरगार्टन छोड़ने जा रही हूँ। आजकल हमारी रूटीन ना बड़ी सख्त हुई पड़ी है और बच्चे माशाल्लाह से बहुत अर्ली उठ जाते हैं। फिर इनको रेडी करना, इनके लंच बॉक्सेस तैयार करना और किंडरगार्टन लेके आना। फिर ये कि अफाफ का किंडरगार्टन अलग से है और अर्ज़म का अलग से है, तो इसलिए मुझे ड्राइव करके आना पड़ता है। एक्चुअली अर्ज़म का किंडरगार्टन तो हमारे घर के पास ही है, बट ये कि अफाफ का थोड़ा सा दूर है, इसलिए मुझे कार से ही जाना पड़ता है। तो फिर मैं दोनों को इकट्ठे ही ले जाती हूँ और पहले मैं उसको ड्रॉप करती हूँ, फिर इसको ड्रॉप करती हूँ और फिर घर आती हूँ। आज मेरे बड़े बेटे का स्कूल थोड़ा सा लेट था और इरहा सो रही थी, तो मैंने उससे बोला कि बेटा आप इसका थोड़ा ख्याल करें, मैं बच्चों को ज़रा ड्रॉप कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये होता है कि फिर मुझे इरहा को भी साथ ही लेके आना पड़ता है, बिकॉज़ आनिश अपने स्कूल चला जाता है और जब इन दोनों ने किंडरगार्टन आना होता है तो ऑफ कोर्स मुझे इरहा को भी साथ लेके आना पड़ता है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड काम पे होते हैं। बट कभी कभी वो 11 o'clock घर आते हैं नाश्ता करने, और आज वही दिन था। अभी अभी वो घर आए हैं और मैं किचन में आई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत ही डिलीशियस सैंडविचेस। ये बनाना भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। आई नो इट्स माउथ वाटरिंग, तो आप देखते जाएं कि मैं किस किस तरह से सब कर रही हूँ, तो फिर आप भी घर में ट्राई कीजिएगा। एनीवेज़, मैं आज करूँगी आपके साथ एक अलग ही टॉपिक पे बात। मोटिवेशनल वीडियोस भी मैं साथ साथ बनाती रहूँगी, बट मैंने सोचा कि कहीं आप बोर नहीं हो जाए ना सेम ही टॉपिक से, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अंदर चेंजिंग भी लेके आऊँगी। कभी किसी टॉपिक पे बात करूँगी, कभी किसी टॉपिक पे। तो आज जैसा कि आपने देखा कि मैं बच्चों को किंडरगार्टन छोड़ने गई थी, तो मुझे आइडिया आया किसी टॉपिक पे आज मैं आपके साथ बात करूँगी कि यहाँ पे जो एजुकेशन का सिस्टम है वो मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं डिस्कस करूँगी। अभी सिर्फ मैं आपको किंडरगार्टन से के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा बताऊँगी कि वो किस तरह से है और हम अपने बच्चों के लिए कितना पे करते हैं और यहाँ पे बच्चों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं तालीमी लिहाज। तो बच्चों का जो किंडरगार्टन का सिस्टम है वो मैं बताऊँ तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स टोटली फ्री, बिकॉज़ यहाँ पे जिन फैमिलीज़ के पास डिपेंड करता है, इनके कुछ ना गेजेट्स बने हुए हैं, यानी इनके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग जिन फैमिलीज़ में जो पेरेंट्स जो हैं दोनों जॉब करते हैं और उनका एक ही बच्चा है, तो वो जो मदर है उसको फॉर 1 ईयर सैलरी के साथ लीव मिलती है कि वो अपने बच्चे की टेक केयर करे। और उसके बाद ये ऑप्शनल होता है कि अगर कोई माँ 3 इयर्स तक अपने बच्चे को खुद ही टेक केयर करना चाहती है तो फिर विदाउट सैलरी जो है उसको टाइम पास करना पड़ता है, और आफ्टर 3 इयर्स वो फिर से अपनी जॉब पे वापस चली जाती है विद सैलरी। तो ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो माएँ हैं वो कोशिश करती हैं कि 3 साल तक अपने बच्चे को खुद ही देखें, उसका ख्याल करें, उसको सारे जो लर्निंग स्किल्स हैं छोटे छोटे वो खुद ही सिखाएं। बट कुछ माएँ जो हैं वो आफ्टर 1 ईयर अपनी जॉब पे वापस चली जाती हैं, तो उन बच्चों के लिए फिर यहाँ किंडरगार्टन में एक प्ले ग्रुप बना है बहुत ही छोटे बच्चों का, बेबीज़ का, जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ सिर्फ वो उनको डिसिप्लिन सिखाते हैं, खाने पीने का, बैठने का, छोटी छोटी गेम्स उनके साथ खेलते हैं, उनको पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, कलर्स के साथ कैसे मालन पेंटिंग वगैरह बनानी है वो सब सिखाते हैं। टॉयलेट का थोड़ा सा आर्ट बच्चों को सिखाया जाता है और इसके अलावा बच्चों को वहाँ पे ही सुला दिया जाता है। फिर जब बच्चे उठते हैं उनको फ्रेश करते हैं, उनको कपड़े चेंज करते हैं, तो बहुत ही ना एक वो भी मज़े का टाइम यहाँ पे बच्चों का होता है। मैंने भी इरहा के लिए उस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाई है जो कि अक्टूबर में इरहा का वो स्टार्ट हो जाएगा विद 1.5 ईयर वो भी जाएगी। आल्दो आई एम नॉट वर्किंग मॉम, बट ये कि ज़्यादा अच्छा है कि घर में अगर वो है और मैं किचन में काम कर रही हूँ तो वो अगर मैं उसको टीवी लगा के देती हूँ तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि वो प्ले ग्रुप में जाए और वहाँ पे वो 2-3 घंटे इस तरह से स्पेंड करे और कुछ सीखे।
अब मैं मेन पॉइंट की तरफ आती हूँ कि बच्चों के किंडरगार्टन की फ़ीस जो है वो कौन पे करता है। तो अगर किसी कपल का एक ही बच्चा है और वो 6-7 हज़ार यूरो अर्न कर रहे हैं दोनों मिलके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि एक पर्सन अगर 3 से 4 हज़ार यूरो के दरमियान अमाउंट जो है वो अर्न करता है तो उतने पैसे उसको अपने अच्छे लाइफस्टाइल के लिए इनफ हैं एक पर्सन को। तो अगर दोनों इतना फर्दीन कर रहे हैं, आई मीन अर्न कर रहे हैं टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद, तो ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है और उनके पास एक ही बच्चा है, तो ऐसा कपल जो है वो अपने बच्चे की फ़ीस खुद पे करेगा, जो कि 170 यूरो के लगभग है। और अगर उसी कपल का दूसरा बच्चा है तो फ़ीस और कम हो जाती है, अगर 3 हैं तो और कम, और अगर 4 हैं तो फिर बिल्कुल ही कम, फिर 30 यूरो आई थिंक पे करने पड़ते हैं। और यहाँ पे आपको एक और भी मज़े की बात बताती चलो, बहुत परसेंटेज कम थी उन लोगों की जो कि यहाँ पे 3 से 4 बच्चे जो हैं वो पैदा करते हैं। बट आजकल टाइम जो है ना वो चेंज हो गया। अब मैं तो जर्मन लोगों के साथ भी देखती हूँ कि किसी के 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, 2 तो अब हैं ही हैं। पहले ये हम सुना करते थे कि जर्मन जो हैं उनके ज़्यादा जो हैं किड्स नहीं होते, इसीलिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, ये तो एक मज़े की बात थी जो कि टॉपिक से हट के मैंने आपको बताना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर कोई एक ऐसा कपल है जिसमें सिर्फ पापा जो हैं वो अर्न कर रहे हैं और वही उनका सैलरी का एक मुनासिब सा लेवल है, 3 से 4 हज़ार तक जो है वो अर्न कर रहे हैं। और आलमोस्ट यहाँ पे 75% लोग ऐसे ही हैं जो कि मंथली 3 से 4 हज़ार तक ही अर्न कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे अर्निंग जो है वो बहुत मुश्किल है और फिर जितनी आपकी अर्निंग है उसमें से टैक्सेस भी इसी लिहाज से डिडक्ट हो जाते हैं। ये भी मैं आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी कि कितनी सैलरी के साथ कितना टैक्स जो है वो डिडक्ट होता है। एनीवेज, अगर पापा अर्न कर रहे हैं और मामा हाउस वाइफ हैं लाइक मी, तो उनके 4 बच्चे हैं, तो फिर समझें कि आपने अपने बच्चे का ज़ीरो भी पे नहीं करना, कुछ भी पे नहीं करना, बिकॉज़ यहाँ पे गवर्नमेंट का एक ऐसा अदारा बना हुआ है जो कि यहाँ पे हर बात के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो सिस्टम बनाया हुआ है, हर चीज़ के लिए, फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं यहाँ पे, ये लोगों को बहुत डिफरेंट तरीक़ों से फैसिलिटेट करते हैं। और यही इन लोगों की जो एक जर्मनी की समझें कि एक ये अट्रैक्शन है जो कि लोगों को इधर उधर जाने नहीं देती। ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं और स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही फैसिलिटेट करते हैं। एनीवेज, जिनके 4 बच्चे हैं उन्होंने अपने बच्चे का कुछ भी पे नहीं करना, क्योंकि सिर्फ पापा जो हैं वो अर्न कर रहे हैं और मामा घर में है, तो ऑफ कोर्स उनको लगता है कि पापा जो अर्न कर रहे हैं वो एक बड़ी फैमिली को चलाने के लिए इनफ है, इसलिए बच्चों की फीसिस जो हैं वो अदारा पे करता है। और यहाँ पे ऐसे लोगों की तादाद जो है आई थिंक 80 to 90% ऐसे ही लोग हैं जिनके बच्चों की जो फीसिस हैं वो गवर्नमेंट का अदारा पे करता है। तो बच्चों को हर लिहाज से ये फैसिलिटेट करते हैं, सिर्फ एक फ़ीस पे नहीं करते, अदरवाइज़ भी अगर बच्चे को इंटीग्रेशन चाहिए किंडरगार्टन में या कोई एकेडमीज़ की फैसिलिटी चाहिए या कोई एक्स्ट्रा हिल्फे चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो बच्चों को माशाल्लाह से यहाँ पे नो डाउट कि पालना मुश्किल है, बिकॉज़ सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ता है, बट ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और यहाँ पे किंडरगार्टन का जो सिस्टम है, तालीम का जो सिस्टम है वो आलमोस्ट फ्री है। एनीवेज़, अभी आपने देखा कि पूरी वीडियो में मैं सिर्फ खाने पकाती जा रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमने अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम बच्चों को लेके बाहर गए, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ने बोला कि उनका जो आज जॉब से उनको ऑफ मिल गया है, फिर हम बच्चों को बाहर इंजॉय करवा के लाए। उसके बाद मैं घर आई तो मैंने ये यम्मी सा पुलाव बनाया, जो कि कल मैंने मीट प्रिजर्व किया था, तो उसमें से मैंने मटन का एक पैकेट निकाला, उसको डिफ्रॉस्ट किया और फिर मैंने उसकी यखनी बनाई और पुलाव बनाया, जो कि रहा। बड़े मज़े से खा रही हैं और बस खा भी रही हैं और थोड़ी बहुत तबाही भी मचा रही हैं। तो आई थिंक कि आज की जो वीडियो है ना उसमें मैंने काफ़ी बोला है, बट ये कि मज़ीद मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियोस लेके आऊँगी, मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाऊँगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाऊँगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।